हैंडसम इज ही हु डज हैंडसम। इस पॉइंट को डिफाइन करोगे तो पता चलेगा कि हैंडसम यानी सुंदर जिसे हम समझ रहे हैं वो वास्तव में सुंदर नहीं है, कि सुंदरता वह है जो कभी नष्ट नहीं होती। सच्चा सौंदर्य, व्हाट इज ट्रू ब्यूटी, टॉमस केरे की द्वारा लिखी गई ये पोयम, जिसमें उन्होंने इस बात को डिफाइन किया कि सौंदर्य क्या है। सौंदर्य, ब्यूटी जिसे हम देखते हैं, जिसे हम फिजिकल ब्यूटी कह सकते हैं। ब्यूटी को दो भाग में बांट लो, इसको और भी क्लियर करने के लिए ब्यूटी को दो भाग में करो, फर्स्ट फिजिकल ब्यूटी एंड सेकंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी यानी शारीरिक सौंदर्य, विच अट्रैक्ट्स एनीवन, जो किसी को भी आकर्षित कर लेता है। फिजिकल ब्यूटी मीन्स द ब्यूटी ऑफ चिक्स, ब्यूटी ऑफ आईज, ब्यूटी ऑफ लिप्स, ब्यूटी ऑफ बॉडी। शरीर का जो सौंदर्य है, जिसे हम वास्तव में सौंदर्य समझ बैठे, वो वास्तविक सौंदर्य नहीं है। बिकॉज द ऑथर सेज दैट ब्यूटी या फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पोररी, सो इट इज नॉट ट्रू ब्यूटी। सच्चा सौंदर्य क्यों नहीं है फिजिकल ब्यूटी? तो उन्होंने कहा इट इज टेम्पोररी, इट वेस्ट्स अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ ये बात नष्ट हो जाएगी, ये शरीर का सौंदर्य समय के साथ नष्ट हो जाएगा। देन व्हाट इज ब्यूटी? स्पिरिचुअल ब्यूटी। देन ही डिफाइंस स्पिरिचुअल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स, जिसे हम हिंदी में कहें तो आध्यात्मिक सौंदर्य। ये आध्यात्मिक सौंदर्य क्या है? तो द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, मन और मस्तिष्क की जो सुंदरता है, दैट नेवर वेस्ट अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कभी नष्ट ही नहीं होती। इट इज एवर लास्टिंग, यह हमेशा हमेशा के लिए होती है। फिर वही बात कि हम सुंदर विचारों वाले लोगों को ढूंढें तो हमें वास्तविक सौंदर्य नजर आएगा। अच्छाई जिसको हम कह रहे हैं, गुडनेस, वो कहां नजर आएगी? यस, गुडनेस लाइज इन आवर थॉट एंड इन आवर माइंड, दैट कैन बी एक्सप्रेस बाय आवर एक्शन। केवल इसे कार्यों से ही दर्शाया जा सकता है, ये कहने से या देखने से प्रदर्शित नहीं होती। जबकि आज इन दिस टेम्पोररी वर्ल्ड एंड इन दिस वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, everyone is trying to search beauty in body and in materialistic way of life। केवल इस सांसारिक जीवन शैली में हम सौंदर्य ढूंढ रहे हैं, अच्छाई ढूंढ रहे हैं, जो वास्तव में अच्छाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि अच्छाई निहित है और सौंदर्य निहित है। कहां? हमारे मन और मस्तिष्क में। आप जुड़िए, मिलेगा, वह व्यक्ति भी मिलेगा जो मन और मस्तिष्क से सुंदर है। और उसको आप ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि कोई एक्सप्लेन कर रहा है, कोई बता रहा है, कोई अपने को कभी बुरा नहीं कहता। हर आदमी अपने को अच्छा ही साबित करने में लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में सौंदर्य क्या है वो आपको उसके कार्यों से दिखेगा। और एक बात यहां पर शुरू ही हुई है, तो यह भी समझ लो कि सौंदर्य जो है, सौंदर्य की परिभाषा देते हुए एक पहले चैप्टर हुआ करता था, उसमें और भी ज्यादा डिफाइन किया कि सौंदर्य को देखना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी कार्य में व्यक्ति अपना मन और मस्तिष्क लगाकर करता है, उसमें सौंदर्य अपने आप झलकता है। एक आदमी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द थिंग्स which we see and are attracted and not are tired of seeing it। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसको हम देखते ही रहते हैं,
इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे कुछ कलात्मक चीजें, कुछ संगीत को ही ले लो, म्यूजिक सुनते हो, कुछ संगीत ऐसे होते हैं जिनको आपको बार बार सुनने का मन करता है, कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जिनको आपको बार बार देखने का मन करता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको बार बार करने की इच्छा होती है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? देयर इज ओनली वन रीजन एंड दैट इज ब्यूटी ऑफ दैट थिंग। और ब्यूटी कब कैसे आती है? तो जब भी कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति ने संगीत का पेशेवर संगीत गाने वाला, वो किसी ने पैसा दिया संगीत गा दिया, किसी ने पैसा दिया उसने संगीत गा दिया, वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। लेकिन यदि वो अपने मन और मस्तिष्क से तैयार है, किसके लिए? संगीत के लिए, और वो संगीत गा रहा हो, तो वो संगीत प्रभावकारी हो जाएगा, आपके दिल को छू जाएगा। यानी वही पेशेवर कलाकार जब वो पैसे के लिए नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज पर संगीत को गा रहा हो, तो वो आपके शरीर को छू जाती है, जबकि शेष संगीत तो कानों को अच्छी लगती है, उसके बाद उड़ जाती है। यही कारण है कि हमारे जो भी ऐसे सॉन्ग्स हैं जो हमारे हृदय को छू जाते हैं, वो वास्तव में उस कवि या उस सिंगर की आंतरिक आत्मा से उड़ेली हुई चीज होती है। और यही वास्तविक सौंदर्य है। जिस दिन मन और मस्तिष्क से सुंदर होंगे, उस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य भी सुंदर होने